ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से खिताब। कहा, भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उनका आज़म था कि दुश्मन को 4 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारी एयर स्पेस पर कई मिसाइल्स फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म करने का तरीका भी बता दिया। कहते हैं, अगर सूबे के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस मकसद के लिए उलमाए कराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के लिए इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज्यादा मनाने का ऐलान। कहा, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान की वज़ीर सकाफ़त और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO विजन 2025 से वाबस्तगी का अयादा करेंगे। इलाकाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर जोर देंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द के हमरा हैं। तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर शिकायत कर दी। स्पीकर ऑफिस का कहना है, एयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह को मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। उनका तनख्वाह के मामले में से कोई ताल्लुक है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। स्पीकर एयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। एयाज सादिक का खत में बड़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है, बहुत जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और अमीर मुकाम को मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ KP असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात। फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर कड़ी तनकीद। मजीद कहा, दरिया सवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। तहकीकात में जिसकी गफलत पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सवात में नहीं, पूरे सूबे में हो रहा है। सूबे में जहाँ जहाँ दरिया है वहाँ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आज़म की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा इख्तियार नहीं करेंगे जिससे KP में बहरान पैदा हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, मौलाना फजलुर रहमान से KP की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतअद्दिद बार पेशकश की, लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है तो कर लें, मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़ियादत से होंगे।
तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। नून लीग में शमूलियत अख्तियार करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। असद कैसर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन को भिजवाया जाए। जल्द रेफरेंस इलेक्शन को भेजा जाएगा। देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। जिन अरकान ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की वो PTI के टिकट पर जीते थे। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक सेब, औरंगजेब खज्जी और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। GLN का औरंगजेब खज्जी और ज़हूर कुरैशी से रब्ता। औरंगजेब खज्जी का किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से गुरेज। ज़हूर कुरैशी ने कहा असद कैसर पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, वो रेफरेंस का कह सकते हैं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मेरा सिर्फ एक नुक्ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल और उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेवलेंस में जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं यही करूँगा। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाया है रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, यू विल नो द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को हंगामा आराई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अरकान के खिलाफ हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नज़रअंदाज करने पर कार्रवाई की सिफारिश की। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। गिरबान पकड़ना, गालियाँ देना जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत दुश्मनी है। हल्फ के बाद हर रुकन असम्बली आइन के ताबे बनने वाले कवानीन का पाबंद होता है। हल्फ की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। स्पीकर मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को तनहा करके माइनस करने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक भाई का पैगाम क़यादत तक पहुंच गया होगा। बानी PTI का कहना है इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए, वो सारी जिंदगी जेल में रहें। हलीमा खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू बोली। तहरीक इंसाफ का खौफ बहुत ज्यादा है, पार्टी वर्कर्स के साथ खड़ी है। अली अमीन गंडापुर को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, PTI को खुद अपने लोगों से ख़तरा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI आज पार्टी सियासत की वजह से जेल में है। हम बानी PTI की तरह किसी को गालियां नहीं देते। शर्जील मेमन की MQM और जमात इस्लामी पर भी शदीद तनकीद। कहा MQM हमसे बात करे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने वाली सियासत की। जमात इस्लामी ने तनकीद और मुजाहरों के सिवा कोई काम नहीं किया। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हर हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कैशलेस इकानमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। तमाम सहूलियात वफाकी इलाकों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ कराई जाए। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर हुक्म इम्तना खत्म। पेशावर हाई कोर्ट ने PTIP की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा PTIP को सिर्फ एक सीट दी गई, हक 2 खवातीन और 1 अकलियत की सीट का है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की दरख्वास्त अब भी ज़ेर समाअत है। अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार ने अदालत में गलत बयानी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए मखसूस नशिस्तों पर ANP इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी।
फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ के पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाज़त दी। बज़ाहिर बानी PTI ने इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं किया। मुकदमात में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। बानी PTI ने जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई के केसेस में PTI के 4 कारकुनान को बरी कर दिया गया। सुहेल अकरम, शाहजेब और मिरान खान बेगुनाह करार रिहा कर दिया गया। जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सोमनो ने फ्री कैन के दलाल के बाद फैसला सुनाया। मुकदमा थाना रमना में दर्ज किया गया। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के रंग। सियालकोट, हाफिजाबाद, जड़ावाला और मियांवाली में बादल जमकर बरसे। कलर कहार में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। कराची में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों के ढेर। मुल्क भर में नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी की याद के सिलसिले में जुलूस। अज़ादरान हुसैन का नोहा ख्वानी करके नवासे रसूल और उनके साथियों को खिराज अकीदत। लाहौर, पेशावर, झंग, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, उमरकोट समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का अहतमाम। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।